So these are the movements of thumb. I hope they are clear. Now जो सेंट्रल कंपार्टमेंट में है, हम लोगों ने अभी पढ़ा कि सेंट्रल कंपार्टमेंट जो है उसमें सिर्फ लॉन्ग टेंडन्स आपको नजर आएंगे. फ्लेक्सर डिजिटोरम सुपरफिशियलिस एंड फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस की जो है ना वो आपने डिटेल कर ली हुई है. यहाँ से ये देखें कि these green tendons, light green tendons are the flexor digitorum superficialis, और उसके नीचे जो है वो ग्रे कलर के ये जो टेंडन नजर आ रहे हैं, these are flexor digitorum profundus. अब इस रीजन में उन्होंने रिमूव किया हुआ है प्रोफंडस, सुपरफिशियलिस के टेंडन को रिमूव कर दिया. यहाँ पर फिर दोबारा दिखा दिया कि किस तरह से उसका टेंडन स्प्लिट होता है, और उसमें से प्रोफंडस का टेंडन जो है ना वो बाहर आके डिस्टल फेलिंग्स पे लगता है. तो सुपरफिशियलिस जो है वो मिडिल फेलिंग्स पे अटैच हो जाता है, और जो प्रोफंडस है वो डिस्टल फेलिंग्स पे जाता है. अभी सेंट्रल कंपार्टमेंट में इस लेयर में जो स्मॉल मसल्स हैं, दीज आर कॉल्ड लंब्राइकल्स. लंब्राइकल्स कौन से मसल्स हैं ये आपको नजर आ रहे हैं, ठीक है. दीज आर द स्मॉल मसल्स व्हिच अराइज फ्रॉम द टेंडन ऑफ फ्लेक्सर डिजिटोरम प्रोफंडस. ठीक, जो फर्स्ट लंब्राइकल है, इट इज अराइजिंग फ्रॉम द लैटरल साइड ऑफ टेंडन ऑफ इंडेक्स फिंगर, ठीक है. और वो इधर आप देखें कि मेटाकार्पोफेलेंजियल को वो एंटीरियरली क्रॉस करता है, और उसके बाद फिर ये पोस्टीरियर साइड पे चला जाता है और जाके डॉर्सल एक्सपेंशन जो है इंडेक्स फिंगर की उस पे अटैच हो जाता है. यानी एक्सटेंसर टेंडन की जो एक्सपेंशन है, जो हमने लास्ट टाइम आप लोग डिस्कस कर चुके होंगे फेशिया के साथ, उस पे ये जाके अटैच हो जाता है. ठीक, सेकंड वाला भी देखें कि इट इज अराइजिंग फ्रॉम द लैटरल साइड ऑफ टेंडन ऑफ मिडिल फिंगर, और ये इसी तरह से क्रॉस करके ऑपोजिट साइड पे जाके ये एक्सटेंसर साइड पे जाके एक्सटेंसर एक्सपेंशन पे अटैच हो जाता है. थर्ड और फोर्थ थोड़े से डिफरेंट है. आप ये देखें कि फर्स्ट और सेकंड आपको हाफ फेदर की तरह नजर आ रहे हैं, और थर्ड और फोर्थ जो है वो आपको कंप्लीट फेदर की फॉर्म में नजर आ रहे हैं. इनको हम कहते हैं यूनिपिनेट एंड बायपिनेट मसल्स. जो लंब्राइकल्स हैं, दीज आर फर्स्ट एंड सेकंड, दीज आर यूनिपिनेट जो हाफ फेदर बना रहे हैं, और जो कंप्लीट फेदर बना रहे हैं, दीज आर कॉल्ड बायपिनेट. सो थर्ड एंड फोर्थ लंब्राइकल आर स्टार्टिंग फ्रॉम द एडजेसेंट साइड्स ऑफ टू टेंडन्स. ठीक है, थर्ड वाला जो है वो मिडिल फिंगर और रिंग फिंगर के टेंडन्स की एडजेसेंट साइड से ये स्टार्ट होता है, और फिर जाके डॉर्सल एक्सपेंशन पे अटैच हो जाता है. और फोर्थ वाला जो है वो रिंग और लिटिल फिंगर के टेंडन से अराइज करते हैं और डॉर्सल एक्सपेंशन पे अटैच हो जाता है. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो याद रखने वाली है कि जो लंब्राइकल्स हैं, दे आर अराइजिंग on the anterior side central compartment में from the tendons of flexor digitorum profundus. ये मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को एंटीरियरली क्रॉस करते हैं, फिर ये पोस्टीरियरली अटैच हो जाते हैं एक्सटेंसर हुड पे. ठीक, ये बात इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि इनका थोड़ा सा फंक्शन जो है ना वो पैराडॉक्सिकल हो जाता है. As they are crossing the metacarpophalangeal joint anteriorly, तो ये metacarpophalangeal joint को flex करते हैं. लेकिन उसके बाद जो इनका टेंडन है, क्योंकि एक्सटेंसर एक्सपेंशन पे अटैच हो जाता है, तो जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट है, अगर लंब्राइकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और एक्सटेंसर एक्सपेंशन को पुल करेंगे, तो दे आर इनडायरेक्टली हेल्पिंग द एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल. और एक्सटेंसर डिजिटोरम मसल क्या करता है, इट extends the interphalangeal joints. ठीक, तो इस लेवल पर इंटरफेलेंजियल जॉइंट की एक्सटेंशन में हेल्प कर रहे हैं. सो लंब्राइकल्स का काम थोड़ा सा पैराडॉक्सिकल का है, एक तरफ फ्लेक्शन कर रहे हैं, दूसरी तरफ एक्सटेंशन कर रहे हैं. मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट को फ्लेक्स कर रहे हैं और जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट है उसको एक्सटेंड कर रहे हैं. ठीक, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब ये मसल्स पैरालाइज होते हैं तो फिर क्लॉ हैंड वाली पोजीशन बनती है, जो हमने अल्नर नर्व इंजरीज के साथ पढ़नी है, उस वक्त डिटेल करनी है. ठीक, सो अभी मैं आपको सिर्फ ये इतना बता रही हूँ कि ये नॉर्मल फंक्शन है लंब्राइकल्स का. ना कमिंग टू द इंट्रोसिया, जो थर्ड या डीपेस्ट कंपार्टमेंट है,
दिस इज ऑफ इंट्रोसियाई. सो देयर आर टू इंट्रोसियाई, दो लेयर्स में है. जो सुपरफिशियल लेयर में है उनको हम कहते हैं पामर इंट्रोसियाई, और जो डीप लेयर में है जो कि हमें डॉर्सल साइड पे जब हम स्किन रिमूव करते हैं और टेंडन्स के को रिमूव करके देखते हैं तो हम लोगों को बहुत क्लियरली नजर आ जाते हैं, तो वो हम उनको कहते हैं डॉर्सल इंट्रोसियाई, क्योंकि दोनों तरफ से हमें नजर आते हैं. ठीक. सो देयर आर 3 पामर इंट्रोसियाई एंड 4 डॉर्सल इंट्रोसियाई. डैब द पैड से हमने ये निमोनिक बनाया हुआ है और याद रखा हुआ है कि डी डॉर्सल इंट्रोसियाई जो है दे आर एबडक्टर्स, एबीडी. ठीक. और पामर इंट्रोसियाई दे आर एडक्टर्स. अगर हम डॉर्सल और पामर इंट्रोसियाई की जो अटैचमेंट है उसके बारे में सोचना चाहें तो हमें उसकी मूवमेंट से ही जो है ना आइडिया हो जाएगा, क्योंकि पामर इंट्रोसियाई जो है वो एडक्शन कर रहे हैं. ठीक है. और एडक्शन का मतलब है हैंड में, क्योंकि मिड लाइन तो पास नहीं करती तो एक्सियल लाइन जो है वो मिडिल फिंगर से पास करती है. तो हैंड में एडक्शन का मतलब है कि ऑल द अदर डिजिट्स, ये इंडेक्स, रिंग और लिटिल डिजिट्स व्हेन दे आर मूविंग टुवर्ड्स द मिडिल फिंगर, दिस इज कॉल्ड एडक्शन. and if they are moving away from the middle finger, this is called abduction. thumb को हम बीच में लाते नहीं है क्योंकि उसकी बिल्कुल सेपरेट मूवमेंट्स होती हैं. ठीक. सो एडक्शन में इंडेक्स और ये फोर्थ फिफ्थ फिंगर जो है ना वो मिडिल फिंगर की तरफ मूव करें. ठीक है. इस तरफ मूव करवाने के लिए अगर आप गौर करें तो जो पामर इंट्रोसियाई है उनकी अटैचमेंट किस तरह से होनी चाहिए. इंडेक्स फिंगर को मूव करवाना है टुवर्ड्स मिडिल फिंगर, तो ये मेटाकार्पल से ये स्टार्ट होगा फर्स्ट वाला, और इंडेक्स फिंगर की मीडियल साइड पे अटैच होना चाहिए. ठीक. अब अगर रिंग फिंगर और लिटिल फिंगर को एडक्ट करवाना है यानी मिडिल फिंगर की तरफ मूव करना है, तो द मसल शुड ओरिजिनेट फ्रॉम द मेटाकार्पल एंड इंसर्ट ऑन द लैटरल साइड ऑफ रिंग फिंगर एंड लैटरल साइड ऑफ लिटिल फिंगर. ठीक है. तो आपने मूवमेंट्स के हिसाब से ही इसकी अटैचमेंट को याद कर लेना. इट्स वेरी इजी कि अगर आप मूवमेंट को कोरिलेट करके अटैचमेंट को याद करें, वरना आपको भूल जाता है ये मीडियल पे था या लैटरल पे था. ठीक. नाउ देयर आर 4 डॉर्सल इंट्रोसियाई, एबडक्शन की मूवमेंट. ठीक है. तो क्लियर है. अच्छा, डॉर्सल इंट्रोसियाई और पामर इंट्रोसियाई का एक और इम्पोर्टेंट आपने डिफरेंस याद रखना है. पामर इंट्रोसियाई आर यूनिपिनेट, एक साइड से स्टार्ट होते हैं. ठीक है. और हाफ फेदर की फॉर्म में होते हैं. डॉर्सल इंट्रोसियाई आर बाइपिनेट मसल्स, सो दे आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम द एडजेसेंट सर्फेसेस ऑफ टू मेटाकार्पल्स. फर्स्ट वाला जो है वो 1 और 2 के दरमियान में है, सेकेंड वाला 2 और 3 के दरमियान में, थर्ड वाला जो है वो 3 और 4 के दरमियान में, और 4 और 5 मेटाकार्पल के दरमियान में जो है वो फोर्थ वाला जो है वो मसल आ जाता है. ठीक. पहली बात ये होगी कि एडजेसेंट साइड से उनका ओरिजिन है. इस पॉइंट को याद रखेंगे तो आपको ओरिजिन और इंसर्शन याद करना इजी हो जाएगा. नाउ इंडेक्स फिंगर को इफ यू आर गोइंग टू मूव अवे फ्रॉम द मिडिल फिंगर, तो मसल जो है वो मीडियल साइड पे नहीं होना चाहिए, लैटरल साइड पे होना चाहिए, जो इसको लैटरली पुल कर सके. ठीक. सो दिस इज. फिर क्योंकि हमें पता है कि थंब और लिटिल फिंगर के, सॉरी, थंब और लिटिल फिंगर के, ये थंब और ये लिटिल फिंगर, इसके एबडक्टर्स सेपरेट है. सो लिटिल फिंगर में एबडक्शन की मूवमेंट की जरूरत नहीं है, उसके लिए अलग मसल है. तो डॉर्सल इंट्रोसियाई जो है वो रिंग फिंगर को एबडक्ट करे, इंडेक्स फिंगर को एबडक्ट करे, और सेकंड और थर्ड वाला जो है वो मिडिल फिंगर पे अटैच हो रहा है ताकि वो मिडिल फिंगर को न्यूट्रल पोजीशन में रख सके. यानी इन दोनों की पुल इक्वल हो जाएगी, तो ये न्यूट्रल पोजीशन में मिडिल फिंगर रहेगी, एक इंडेक्स को एबडक्ट करे और एक रिंग को एबडक्ट करे. ठीक. लिटिल फिंगर का एबडक्टर सेपरेट है, थंब का एबडक्टर सेपरेट है. एबडक्शन की मूवमेंट में आपने ये याद रखना है कि जो डॉर्सल इंट्रोसियाई है, फर्स्ट वन इज एबडक्टिंग इंडेक्स फिंगर, लास्ट वन इज एबडक्टिंग रिंग फिंगर, और सेकंड और थर्ड वाले जो हैं वो दोनों बैलेंस करके अपनी पार्ट को, दे आर कीपिंग द रिंग फिंगर, सॉरी, मिडिल फिंगर इन न्यूट्रल पोजीशन. लेकिन वो मिडिल फिंगर को अगर कोई एक मसल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, यानी अगर सिर्फ सेकंड करे या थर्ड करे, तो वो फिर उसको मूव भी कर सकते हैं.
राइट, तो ये वो मूवमेंट है जिसमें मैंने आपको भी बताया था कि जो लम्ब्राइकल्स है और इंट्रोसिया भी क्योंकि जाके डोर्सल एक्सपेंशन पे ही जा रहे हैं, ठीक है, तो एबडक्शन के साथ साथ वो डोर्सल जो एक्सपेंशन है या एक्सटेंसर एक्सपेंशन है उसको पुल करने का काम करते हैं, और लम्ब्राइकल्स भी यही काम कर रहे हैं। ये देखें जी, ये साइड से ये मसल जो है ना वो आपको यहाँ पर नजर आ रहा है कि ये आ रहे हैं, और इनके टेंडन जो है ना वो एक्सटेंसर एक्सटेंशन पे अटैच हो रहे हैं। अब एक तरफ मूवमेंट है फ्लेक्शन की मेटाकार्पोफेलेंजियल जॉइंट पे, और दूसरी तरफ ये हेल्प कर रहे हैं डिजिट्स को एक्सटेंड करने पे, ठीक। उसके बाद फिर एक ये पोजीशन आ जाती है जिसमें लम्ब्राइकल्स का फंक्शन जो है ना वो कम हो जाता है, और फ्लेक्सर्स जो है ना वो लॉन्ग फ्लेक्सर्स फिंगर्स के एक्टिवेट हो जाते हैं। तो इससे फिर ये और फिर ये बार बार जब ये मूवमेंट्स रिपीट होती हैं तो वो हैंड राइटिंग जो पोजीशन होती है जिसे हम लिख रहे होते हैं जब, तो बार बार पहले फिंगर इस तरह से गोल होती हैं फ्लेक्शन में, और उसके बाद फिर ये पोजीशन आती है जिसमें मेटाकार्पोफेलेंजियल जो जॉइंट है वहां पे फ्लेक्शन हुई हुई है, और जो इंटरफेलेंजियल जॉइंट है वहां पे एक्सटेंशन, ठीक है। तो दिस इज द नॉर्मल मूवमेंट जो स्ट्रोक्स होते हैं राइटिंग के दौरान या कोई ऐसी हैंड की जो फाइन एक्टिविटी होती है उसमें, ठीक है। तो लम्ब्राइकल और इंट्रोसिया है जब एक्सटेंसर एक्सपेंशन पे ये जो अटैच हो रहे हैं तो वो इस मूवमेंट को हेल्प कर रहे हैं। देयर आर लॉट्स ऑफ मूवमेंट्स जो हैंड की हैं, फाइन मूवमेंट्स, ठीक है। पावर ग्रिप होती है, बहुत जोर से जब हम किसी चीज पे करते हैं, ठीक है। हुक ग्रिप होती है जब किसी चीज को फिंगर्स को हम हुक की फॉर्म में बना के उसके बाद फिर जो है हैंग करते हैं और उसका वेट उठाने की कोशिश करते हैं। प्रेसिजन ग्रिप अभी मैंने आपको वो बताया कि जो थंब और फिंगर्स के दरमियान में कोई चीज है और पहले जो है ना वो ये इस फॉर्म में राउंड फॉर्म में आता है, और उसके बाद फिर जो है ना वो फ्लेक्शन और एक्सटेंशन वाला पैराडॉक्सिकल मूवमेंट लम्ब्राइकल्स की आ जाती है जिसमें हम हैंड राइटिंग कर रहे होते हैं। ये भी प्रेसिजन ग्रिप है जिसमें हमने उसको पहले तो प्रेसिजन हैंडलिंग ग्रिप जो है उसमें हमने टिप्स के दरमियान में पकड़ा हुआ है, ठीक है। दिस इज अ प्रेसिजन ग्रिप जिसमें पामर सरफेस और थंब के दरमियान में ग्रिप है, ठीक है। ये सारी मूवमेंट्स जो हैं ये पोजीशंस ये आपकी केएलएम में बनी हुई है, ठीक है। फिंगर टिप पिंच है, पोजीशंस ऑफ रेस्ट। एक इंपॉर्टेंट चीज याद रखने वाली यहाँ पर ये है कि जब फिंगर्स की जो प्रेसिजन मूवमेंट्स यूज हो रही होती हैं तो अगर आप रिस्ट जॉइंट की पोजीशन उस वक्त देखें तो इट इज मोस्टली इन एक्सटेंडेड पोजीशन। रिस्ट जॉइंट एक्सटेंशन में हो और हैंड काम कर रहा हो तो उस वक्त हैंड की जो एक्टिविटी है वो बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाती है। उसकी वजह क्या हो सकती है, ये वजह मैंने आप लोगों से नेक्स्ट टाइम पूछनी है कि हैंड की जो मैक्सिमम एक्टिविटी है वो रिस्ट की एक्सटेंशन में क्यों होती है, फ्लेक्शन में क्यों नहीं होती, ठीक है। तो दिस इज योर असाइनमेंट। मुझे ये पता भी चले कि आप लोग लेक्चर सुन रहे थे। नाउ दीज आर द टेस्ट, ये भी केएलएम में क्लियरली दिए हुए हैं, ठीक है। मैं बहुत ज्यादा अभी इसमें टाइम नहीं लगा रही। पामर इंट्रोसिया के बारे में हमने पढ़ा था कि दे आर एडक्टर्स, तो हमने एक पेपर दो फिंगर्स के दरमियान में यहाँ पर पेशेंट को दे दिया है और उसके बाद वी आर आस्किंग द पेशेंट टू ग्रिप एंड पुल। तो ये जो एडक्शन वाली मूवमेंट फोर्स के साथ जो यूज करवा रहे हैं दिस इज फॉर द चेकिंग ऑफ पामर इंट्रोसिया। और जी डॉक्टर ने क्या किया हुआ है कि फिंगर्स को जो है ही इज ट्राइंग टू पुश देम टुगेदर, और पेशेंट से कहा जा रहा है कि ही शुड सेपरेट द फिंगर्स। तो ये अगेंस्ट रेजिस्टेंस जो हम चेक करें एबडक्शन वाली मूवमेंट, तो दिस इज द टेस्ट फॉर डॉर्सल इंट्रोसिया। देन दीज आर द ओके साइन, या जो पिंच वाली मूवमेंट्स होती हैं मीडियन नर्व को चेक करने के लिए, या फिर जो थिनर मसल्स हैं थंब के उनको चेक करने के लिए। तो दिस इज डन फॉर दिस। इसमें ऑपोजिशन फ्लेक्शन और फिर बाद में एबडक्शन भी चेक हो जाती है, ठीक है। राइट, एक इम्पोर्टेंट पॉइंट समराइज में कर दूं कि थिनर एमिनेंस के मसल्स जो हैं वो देयर आर 3 मसल्स, और थिनर मसल्स या थंब के जो मसल्स हैं वो 4 हैं। थंब के टोटल मसल्स देयर आर 4 मसल्स, उनमें से 3 मसल्स आर फॉर्मिंग the thenar eminence and one muscle is at a deeper level. So adductor pollicis is at a deeper level. Rest of the muscles, 3 muscles are forming the bulge.
The three muscles of the thumb, they are yes, the three muscles of the thumb, they are innervated by median nerve, ठीक है. लेकिन जो adductor pollicis है उसकी innervation क्या है? It is the deep branch of ulnar nerve. तो आपने innervation जो है ना वो एक दफा देख लेनी है मॉडल के साथ, और नर्व और जो वेसल्स की डिटेल्स होंगी उनके साथ मैं फिर आपको दोबारा करवाऊंगी. अब थोड़ा सा टाइम लिमिट का मसला है, ठीक है. सो इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम मैं आप लोगों से क्वेश्चनिंग करूंगी. असाइनमेंट मुझे जो है ना वो व्हाट्सएप पे आप लोगों ने भेजनी है. आई वांट टू नो के व्हाई इज द हैंड मोस्ट एफिशिएंट व्हेन wrist is in extended position rather than in flexion. Note down